स्वामी जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहले एक पूछो। पहला मेरा प्रश्न है शिव जी के बारे में कि हमने ओशो को देखा है और ओशो को जिन्होंने देखा है उन्होंने भी बताया है ओशो दिखते कैसे हैं। रोज में हमने देखा है ओशो के, लेकिन शिव या फिर और भी देवी देवता है, उनको किसने देखा और उनकी परिकल्पना कैसे हमारे बीच में आई। शिव के परिवार के बारे में चर्चा होती है, बेटे बेटियों के बारे में चर्चा होती है और उनके खुद के स्वयं के बारे में चर्चा होती है कि हाथ पैर मुंह कैसे दिखते हैं, इनके बारे में चर्चा होती है। तो उनको देखा, ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, उनके जन्म का अभी तक कोई पता है नहीं, वो इंसान स्वरूप में कैसे दिखाई देती है। ठीक, देखिए बहुत सी बातें होती है हमारे पुराणों में, उनको प्रतीक के रूप में समझाया जाता है। जिन्होंने बैठेगा ये बातें रखी, वो उन्होंने प्रतीक के रूप में बातें बताई है। जैसे मैंने कहा कि शंकर के गले को नीलकंठ बताया गया, कि प्रतीक बताया गया कि संसार में चाहे शंकर हो चाहे कोई भी हो, सबको संसार का जहर पीना पड़ता है, लेकिन वो जहर हृदय तक मत नहीं ले जाना है। हृदय तक उस जहर को ले जाओगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, तो उसे कंठ तक रखना है। और कहानी कहती है कि शंकर जहर को पीने के बाद मौन हो गए, बोले नहीं, कुछ बोले नहीं, मौन में चले गए, मौन में डूब गए। सारे संवाद मौन में ही होते हैं जहां होते हैं। तो भगवान शंकर को हमने एक प्रतीक की तरह बनाया है। एक तो उनके संबंध में अगर शरीर को लिया जाए तो उनकी कहानी ऐसी है कि वो साउथ इंडिया में पैदा हुए, दक्षिण भारत के थे। पार्वती हिमालय कन्या थी। नारद जी खबर लाए पार्वती के पास, क्योंकि उन दिनों की महिलाएं और आज की महिलाओं में बहुत फर्क है। उन दिनों की महिलाएं अपने वर को धारण करती थी, उसी को जो परम ज्ञानी हो, जो ब्रह्म की खोज में लगा हो, उसकी एकमात्र प्यास परमात्मा की हो, उसको ढूंढती थी औरतें उन दिनों में। अभी क्या ढूंढती है? किसके पास कितना पैसा है, कितना ओहदा है, कितना बैंक बैलेंस है, कितने मकान हैं। और ऐसे ही आदमी भी ढूंढता है, ऐसी औरत का सवाल नहीं है, पुरुष भी ही ढूंढ रहा है कि गाल कैसे हैं, बाल कैसे हैं। इसलिए आजकल स्त्रियां अपने बालों को संवारने में बहुत लगी रहती है, जुल्फे संवारने में, क्योंकि वो जानती कि पक्षी इसी में फंसेगा, इसी घोंसले में आना उसको, तो दिन भर बालों को संवारने में लगी रहती है फंसाने के लिए। लेकिन उन दिनों में चाहे वो मैत्री हो, गार्गी हो, पार्वती, कोई भी हो, वे सब उस पुरुष को अपने जीवन में आने देती थी जो बहुत उस ब्रह्म के मार्ग पे चल रहा हो। तो पार्वती को खबर जब पहुंचती है नारद के द्वारा, तो पार्वती अपने मन में संकल्प करती है कि मैं तो ऐसे व्यक्ति को ही धारण करूंगी। अब इनका रूप देखिए आप, कि सिर में गंगा है, बह रही है, और नहाते कभी नहीं। चांद है माथे पर प्रतीक के रूप में। पत्नी को कभी नहीं कहते कि तो मेरी चांदनी है। गले में सांप है जो होश का प्रतीक है, अवेयरनेस का प्रतीक है।
भस्म रमा रखी है जो नश्वरता का प्रतीक है। भिक्षा पात्र हाथ में जो लिया है वो ब्राह्मण की खोपड़ी है। कहते हैं कि इस ब्राह्मण की खोपड़ी बहुत ज्ञान से भरी, मैं भिक्षा इसी में लूंगा, उसको लेके निकलते हैं। तो एक तो शंकर का शारीरिक रूप है कि वो साउथ में पैदा हुए और हिमालय कुमारी से उन्होंने शादी की। ये बहुत सी घटनाएं, बहुत सी बातें लोगों ने फिर हजारों साल में जुड़ती गई। कुछ बातें प्रतीकात्मक है, कुछ बातें उसमें जोड़ी भी गई है जो आधारहीन है। असली सवाल है कि उनके भीतर जो शिव का तत्व प्रकट हुआ वो असली चीज है। फिर चाहे वो तत्व आप में प्रकट होता हो, चाहे वो ओशो में प्रकट होता हो, चाहे मुझ में प्रकट होता हो, असली तत्व है शिव का तत्व, तुम्हारे उस जागरूकता का तत्व, उस दो के मध्य ठहर जाने वाला तत्व। कोई संसार द्वैत में विभाजित है, प्रेम है, घृणा है, सुख है, दुख है, फूल है, कांटे हैं, दिन है, रात है। इन दो अतियों के बीच जो ठहर गया वो शिव कहलाया। जो भी दो के बीच ठहर जाता है उसे शिव कहा जाता है। बाकी बहुत से प्रतीक हैं, इन प्रतीकों की चर्चा हम करेंगे तो बहुत बहुत लंबी चली जाएगी चर्चा, लेकिन बहुत सी बातें उन्होंने प्रतीक के रूप में हमारे ग्रंथों में समझाई हुई है। दूसरा प्रश्न। धन्यवाद स्वामी जी, पहले प्रश्न के उत्तर के लिए। और मेरा दूसरा प्रश्न है पुनर्जन्म से, उसी के आधार पर है। मैंने ओशो के प्रवचनों में धर्म ग्रंथ के कथाओं में कि पुनर्जन्म या तो कर्मों के द्वारा लिए होता है, या तो अगर कोई अधूरी इच्छा होती है तो पुनर्जन्म होता है। अगर ऐसी बात है तो पहला जब जन्म हुआ था वो किस लिए और क्यों हुआ? क्योंकि पहले जन्म के पहले ना तो शरीर था, इसीलिए ना तो इच्छाएं थी, इसलिए ना तो कर्म था। तो पहला जन्म क्यों और किस लिए? अगर तुम इस जन्म को समझ लो जो तुमने अभी जन्म लिया है तो असली बात है। अभी जो तुम्हारा समय है, जो तुम इस जन्म में आए हो, अभी तुमको सारी परिस्थितियां मौजूद है, स्थितियां उपलब्ध है कि इस जन्म में मैं किस हेतु आया, मेरा क्या पर्पज है, जीने का क्या उद्देश्य है, किस प्रकार जीना है, सुख में जीना है कि दुख में जीना है, कि द्वेष में जीना है कि घृणा में जीना है। इसको जान लो, ये असली चीज है। क्योंकि जो समय चला गया, जो जन्म चले गए, उसी का सार निचोड़ तुम्हारा ये जन्म है जो तुमने लिया अभी। वो सारे के सारे तुम साथ लेके चल रहे हो। अतः ये हमारी भारत की धारणा है पुनर्जन्म की। आप पश्चिम में जाओगे, वहां कोई पुनर्जन्म नहीं है। उनके पूरे धर्म के आधार में जन्म है ही नहीं, इसलिए पश्चिम ने इतनी प्रगति की, क्योंकि उनके लिए एक ही जन्म है। जो करना है, भोगना है, पाना है, जो भी करना है, एक ही जन्म उनके लिए। उनके लिए पुनर्जन्म है ही नहीं वहां। इसलिए उस देश ने विज्ञान में इतनी प्रगति करी, बाहर के सुख सुविधाओं में इतनी प्रगति करी। हम लोगों के लिए क्या है कि धारणाएं हैं कि कभी जन्म होता है फिर पुनर्जन्म होता है, ऐसी हमारे अंदर धारणाएं हैं। हमारे अंदर ये दर्शन हमको दिया गया है। तो पुनर्जन्म की जो धारणाएं हैं वो हमारे देश में जन जन में व्याप्त है। तो पहला धरती पर जब आप पूछ रहे हो कि मेरा जन्म कैसे हुआ, परमात्मा अपनी कुछ लीला करना चाहता था। देखिए, अकेला बैठे बैठे परमात्मा भी ऊब गया था, करे तो क्या करे। तो कुछ लीला करने का मन हुआ, कुछ करने का भाव उठा। तो कहते हैं आकाश में पहले बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ, आवाज हुई, बड़ा विस्फोट हुआ, फिर सारा जगत बना, सूरज बने, धरती बनी। लाखों साल से धरती आग का गोला बनकर घूमती रही,
खूब बरसातें हुई, लाखों साल तक पानी पानी गिरता रहा, पानी पानी गिरता रहा, जिससे कि समुद्र पैदा हुए। हाँ, लाखों साल तक पानी गिरा। समुद्र देख रहे हैं आप ना, ये लाखों साल की बरसात है, होता रहा। फिर धीरे धीरे अस्तित्व आया, नदियों में काई जमने लगी, समुद्र में काई जमने लगी, पत्थरों में। फिर वहां से अवतार पैदा हुए, हमारे अंदर अवतार की धारणा है। पहला मत्स्य अवतार, फिर कश्यप अवतार, ऐसे सब अवतार आते गए। तो इट्स ए इवोल्यूशन, ये एक विकास है। तो पहले पहले आदमी नहीं आया, पहले ये सब आए। मछली आई, वराह आया, कछुआ आया, सब ये आते गए। इसके बाद फिर आदमी आया। आदमी के पहले बंदर आया, लेकिन जैसे ही आदमी 2 पैर पे खड़ा हो गया, 2 हाथ मुक्त हो गए उसके, तो सारा फिर ये विकास होता है। तो पूरा जगत एक विकास है। अब इस मनुष्य की चेतना में कुछ बुद्ध बने, कुछ कबीर बने, ये भी एक विकास है, ये इवोल्यूशन है भी। तो ऐसे पूरे धरती पर शुरुआत से लेके और आज तक और आगे भी पूरा का पूरा इवोल्यूशन है, एक विकास है, सतत विकास की प्रक्रिया है। सभ्यताएं बहुत आकाश को छूती है, लेकिन एक नियम है कि जब आकाश को छूती है तो नीचे धरती में वापस दोबारा गिरती है। जैसे महाभारत, इस युग तक जहां आज अमेरिका खड़ा है, उससे भी आगे था भारत टेक्नोलॉजी में। महाभारत के समय तक सभ्यता ने एक आकाश को छुआ और फिर धरती पे समा गई। आप ताजुब करोगे कि 1922 के आसपास जापान में एक पर्वत है बोकाम, उसकी खुदाई हुई, उस पर्वत की। तो उसमें कुछ मूर्तियां मिली उस खुदाई में। तो उस मूर्तियों का रहस्य समझ ही नहीं आया उनको कि किस प्रकार की मूर्तियां हैं। और एक नहीं मिली, 712 मूर्तियां एक जैसी मिली खुदाई में। उस मूर्तियों का रहस्य पहली बार पता चला मनुष्य को जब अंतरिक्ष में पहली बार यात्री गया। आर्मस्ट्रांग जब गया पहला रशियन चांद पर, तब उन मूर्तियों का रहस्य खुला कि वे सारी की सारी 712 मूर्तियां उसी प्रकार के ड्रेस पहनी हुई है जैसे आर्मस्ट्रांग ने पहना था। अब इससे साबित होता है कि इसके पहले भी आदमी ने चांद की यात्रा की होगी, तभी तो वो ड्रेस बना मूर्तियों के अंदर। आज यात्रा कर रहा है ऐसा नहीं है, आदमी ने सदा यात्रा की है। तो जब भी कोई सभ्यता बहुत अपने पीक पर जाती है, छूती है, तो फिर वापस नीचे गिरती है, फिर उठान होता है। ऐसा पूरा का पूरा एक यात्रा है, एक काम, एक इस प्रकार का ये आयोजन है इस पूरे अस्तित्व का। और कुछ आत्मा नश्वर है और कभी मरती नहीं थी। फिर हम जो कर्म करते हैं, इसका स्वर्ग या नर्क भोगने के लिए आत्मा कैसे भोगे? इसे तो जीवन में ही भोगना होगा, क्योंकि जब हम कभी मरेंगे, केवल शरीर बदलेगा, तो फिर हमारे अच्छे कर्म रहे उसका प्रतिफल या बुरे कर्म रहे उसका प्रतिफल कैसे भोगना? क्योंकि हम तो हर बार ये कभी पेड़ बन जाएंगे, जंतु बन जाएंगे, मानव बन जाएंगे, कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे। आत्मा खत्म होगी नहीं। करोड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं, करोड़ों वर्ष तक, अनंत वर्ष तक जाएंगे, जब तक कि मोक्ष नहीं मिलता। तो फिर इन कर्मों को भोगना। देखिए, स्वर्ग और नरक कोई ऊपर नहीं है। स्वर्ग और नरक हमारी ही चित्त की अवस्थाएं है। कोई भौगोलिक स्थिति का नाम स्वर्ग नहीं है और न किसी भौगोलिक स्थिति का नाम नरक है। ये हमारी चित्त की अवस्था है। जब भी हम परमात्मा से टूटते हैं, हम नरक में गिर जाते हैं, और जब भी हम इस अस्तित्व के साथ, परमात्मा के साथ हमारी लगन लगती है, उसके साथ हम एकरूपता महसूस करते हैं, हम स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। और जो हमारे मूर्छा से जो हमारे जो कर्म निकलते हैं, उस कर्मों का जो फल है, कुछ फल तो तुरंत मिल जाते हैं। जैसे ऐसा समझे कि मैं आग में आग डालूं तो मैं ये नहीं कह सकूंगा, कहूंगा कि इसका फल मुझे 4 दिन के बाद मिलेगा।
उसी समय फल मिल जाता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसको मैं आज डालूं तो 6 महीने के बाद पौधा आता है, कुछ ऐसे होते हैं जो 4 साल के बाद आता है, कुछ ऐसे होते हैं 10 साल के बाद आता है। तो कुछ कर्मों के फल आपको तुरंत मिल जाते हैं, कुछ कर्मों के फल आपको देर लगती है, और कुछ कर्मों के फल आपको अपने संस्कारों को लेकर जब आप किसी नए गर्भ में जाते हैं आपकी मृत्यु के बाद में, तो वो जो कुछ संचित रह गया, कुछ रह गया। इसलिए देखिए कुछ माँ बापों के बच्चे एकदम अपंग पैदा हो जाते हैं। कारण क्या इसका? वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत गरीब घर में पैदा होते हैं और कोई बालक अंबानी के परिवार में पैदा हो जाता है, यह कारण तो नहीं ना। कुछ बच्चे बहुत ही गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में मर जाते हैं, और कुछ बच्चे राजघराने में, अमीर घरों में, अच्छे संस्कार वाले घरों में पैदा होते हैं। तो ये सब हमारे जो हम लोगों ने जीवन जिया है, चाहे वो पाप किए हो, पुण्य किए हो, कुछ भी किए हो, उसकी पूरी एक रेखा हमारे भीतर चलती है। और उसको ये बात कहते हैं कि संस्कार ऐसे ही है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पर पानी डाला, लोटे का पानी गिरा दिया आपने यहाँ पर और वो सूख गया। अब दूसरी बार भी अगर मान लो कोई आदमी लोटे का पानी गिराना चाहे तो वो पानी 99% उसी तरीके से बहेगा जहां पुराना पानी बहा था, वही जाएगा, उसी को फ्लो को पकड़ेगा वो। तो ऐसे हमारे संस्कार है, जो भी हमने किया वो उसी फ्लो से हम बहना शुरू करेंगे। तो जो भी कर्म आपके हैं वो आपको उसका फल तो आपको मिलता ही है, चाहे इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले। इसलिए बहुत सावधानी से अपने द्वारा किसी का दिल न दुखे और अपने द्वारा किसी का नुकसान ना हो, अपने भीतर किसी के प्रति द्वेष ना हो। इसलिए धर्म ने इन सब चीजों की बातें की आपसे कि किसी के प्रति द्वेष न रखे, सबके प्रति मंगल भावनाएं, सबके प्रति मंगल कामनाएं रखें। और कोई स्वामी जी प्रणाम। सक्रिय ध्यान क्या है और सक्रिय ध्यान ओशो के द्वारा ही दिया गया है, और सक्रिय ध्यान के को कैसे करना चाहिए, इसका प्रॉपर क्या तरीका है। और सक्रिय ध्यान को मेरे मित्रों का ही है, ये प्रश्न मेरा नहीं है, लेकिन कुछ मित्र मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सक्रिय ध्यान के हर चरण को किस तरीके से करना चाहिए, और सक्रिय ध्यान का दूसरे ध्यानों के उपलक्ष्य में सक्रिय ध्यान की क्या भूमिका है। सक्रिय ध्यान ना करके हम दूसरे ध्यान कर सकते हैं, जो आसान ध्यान है। अक्सर लोग उसको पूछते हैं कि मुझे वो ध्यान पसंद है और मैं वो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन सक्रिय ध्यान नहीं करना चाहते, तो उसके विषय में थोड़ा सा डिटेल सा बताएं। ठीक है। आदमी बदलता है तो उसकी विधियां भी बदलती है। पुरानी विधियां जब खोजी गई थी उस समय का आदमी बिल्कुल अलग था। कृष्ण को गए हुए इस धरती से 5300 साल हो गए। कृष्ण ने जो विधियां बताई थी, जो सूत्र दिए थे, वो आज सब बदल गए हैं। बुद्ध को गए 2500 साल हो गए, बुद्ध ने जो विधि दी थी, आज बिल्कुल हालात बदल गए, आदमी बदला, सब कुछ बदला। तो धर्म की विधियों को भी बदलना चाहिए। जो धर्म बदलता नहीं है वो धर्म सांप्रदायिक हो जाता है। न बदलना सांप्रदायिकता की निशानी है। ओशो जब धरती पर आते हैं, यहाँ पर इस धरा पर, और मनुष्यों को जब देखते हैं, उनके जीवन को, उनके हालातों को, तो उसके अनुसार उन्होंने ये सक्रिय ध्यान की एक विधि को उन्होंने बनाया। देखा उन्होंने कि आदमी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, सरल नहीं है, अव्यक्त नहीं कर पाता। बचपन से माँ बाप के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा दमन की प्रवृत्ति सिखाई गई है। हर चीज दबा दो। जैसे कोई बच्चा बचपन में हंसना चाहे, माँ दे हंस मत, रोना चाहे अरे रो मत, यानी हर चीज के लिए बच्चे को दमन सिखाया जाता है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, अपने काम केंद्र को खुजाने लगता है, उसको टच करने लगता है, माँ बोलती है हाथ रड़ा, तो फौरन बच्चे को लगता है कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है जो गलत है। उस बच्चे में अंदर पहली बार द्वैत पैदा होता है। उसके पहले बच्चा बिल्कुल परमात्मा स्वरूप होता है,
नहीं, जैसे तुमने झटका दिया उसको, उसके अंदर द्वैत आ गया कि मेरे शरीर में ऐसी कोई चीज है जो अच्छी नहीं है। तो ये सब चीजें जो माँ बाप बच्चों में डालते हैं, समाज डालता है, इस तरीके से आदमी बहुत भीतर कचरे से भर जाता है, बहुत कुछ मान्यताओं से, धारणाओं से, सबसे आदमी भर जाता है। दूसरी बात, हम स्वाभाविक रूप से श्वास लेना भी भूल गए। एक बच्चे की श्वास देखिए आप, बच्चा जब पालने में लेटा होता है उसको जरूर देखना। बच्चे की श्वास नाभि केंद्र के आसपास धड़कता है बच्चा, इतनी गहरी श्वास लेता है बच्चा। तो जो जो हम बड़े होते हैं हमारी श्वास छाती से चलने लगती है, और बड़े होते हैं तो बस गले तक ही सांस आती है, बाहर जाती है। इतनी कम श्वास हम लेने लगते हैं, हम अपने पूरे ऑर्गेज्म पर, पूरे हमारे जो ऑर्गन है इस तक हम अपनी सांसों को पहुंचाते नहीं। तो ओशो ने पहले चरण में गहरी श्वास को लेने को कहा, ताकि तुम्हारे पूरे शरीर में तुम्हारा जो ऑर्गन है उस तक पूरे शरीर में तुम्हारी प्राण वायु पहुंचे। पहली बात वो शरीर से संबंधित है। पहला चरण कि तुम्हारे शरीर में रोए रोए में तुम सांसों का इतना कंपन दे दो तुम्हारे बॉडी को कि तुम्हारा रोमा तुम्हारा जाग जाए। दूसरा चरण उन्होंने जो रखा वो रखा भीतर का जो भी कचरा, दमन, जो भी तुमने इकट्ठा तुमसे करवाया गया, वो सब उलीझ कर पूरा बाहर फेंक देना है। हम लोग संबंधों में हैं, कभी किसी पे गुस्सा आता है, हम वहां कंट्रोल कर लेते हैं कि यार झगड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन वो जो लहर उठी आपके अंदर वो जाके अंदर दब गई, वो कहीं जाके आपके अनकॉन्शियस में, अचेतन में जाके प्रवेश कर गई, वो पड़ी है वहां, और समय पाकर वो फूटता है, विस्फोट होता है। कोई भी बात जो आपके भीतर आई, आपने उसको प्रकट नहीं किया, वो आपके अंदर कहीं न कहीं जाकर के वो एक कोने में कहीं दमन के रूप में पड़ी रहती है। तो ओशो ने सेकंड चरण जो रखा वो इसलिए रखा कि जो भी तुम्हारे अंदर जो इकट्ठा किया हुआ ये जो पदार्थ है इसको निकाल के तुम बाहर फेंको, ताकि जो कचरा इकट्ठा है वो बाहर निकल सके और तुम बहुत हल्का महसूस कर सको। तो ये है, इसे कहा गया कैथारसिस, रेचन की प्रक्रिया। इसके पहले कि कुछ निर्माण करो, पहले कचरे को साफ करो, क्लीन करो। तो पहला है श्वास, और श्वास कैसी? साधी भी श्वास नहीं, अराजक। योग सांसों को साधता है, यहां साधना नहीं है सांस को, अराजक सांस लेनी है। दूसरे चरण पे जो भी कैथारसिस है, जो भी रेचन है, वो आपको बाहर प्रकट करना है पूरी तरीके से। कोई दूसरा यहाँ पर है ही नहीं आपके अलावा, ऐसे प्रकट करना है। गाली देने का मन हो तो बिल्कुल गाली दीजिए आप, घूसे मारने का मन हो तो हवा में घूसे मारिए, लेकिन प्रकट करिए पूरे क्रोध को, पूरे अपने जितना इकट्ठा सबको चिल्लाइए। जो भी मन करता है कूदिए, जो भी करता है, आपको पूरी छूट है सेकंड चरण में। इस अस्तित्व को पूरा सौंप दे, ये ले लेगा, इसका दिल बहुत बड़ा है तो सौंप दे इसको। तो तीसरा चरण जो है वो आपके नाभि केंद्र से संबंध रखता है। आपके भीतर आपका जो योनि द्वार है और गुदा द्वार है, उसके बीच में कुंडलिनी का स्थान है, इसको आप मूलाधार कहते हैं। तो जब आप हु की चोट करते हैं तो उस ये जो ध्वनि है, जैसे मैंने कल आपको समझाया कि ध्वनियों का बड़ा उपयोग होता है। जैसे हमारे पूना में एक बहुत बड़ी सूफी फकीर की दरगाह है, करम अली दरवेश की। पूना से करीब 40 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ बहुत बड़ी सूफी संत कभी हुआ करम अली दरवेश, वहाँ उसकी दरगाह है। मैं आपको बताता हूँ ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है। वहाँ एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला रखी हुई है जो 5 आदमी से भी उठती नहीं है, लेकिन अगर मान लो 5 आदमी एक उंगली लगा ले उस शिला को और नाम बोले करम अली दरवेश, तो शिला उड़ जाती। शब्दों की ध्वनि से इतना पावर पैदा हो जाता है आपकी उंगली में कि वो शिला उड़ जाती। 5 आदमी उसको उठा लेते हैं और वो ध्वनि ना बोलो तो नहीं उठती। तो ये जो हु की जो ध्वनि है,
ये आपके भीतर नाभि केंद्र पे जाकर के जो आपका मूलाधार जो चक्र है, जहां पर कुंडलनी सांप की बिल्कुल अधोमुखी होकर इस प्रकार वो सोई पड़ी है, उसका मुंह इस तरफ है। और जैसे ही आप चोट करते हो कि इसमें थोड़ा सा कंपन पैदा होता है, और कंपन पैदा होकर के ये ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है, और ऊपर की तरफ उठ के फिर आपके चक्रों को ये भेदन करती है। लेकिन चोट के सिवाय कोई उपाय नहीं है। जैसे कोई नाक सोया तो आपको चोट करनी पड़ेगी उसको, तभी तो जागेगा वो। तो अल्लाह तो बहुत पेरी फेरी पर है, किनारे पर है, हु असली बात है। तो उसने इस सूफियों के अंदर से हु को लिया और नाभि केंद्र पर इसको जबरदस्त मूलाधार पर चोट करने के लिए इसका उपयोग किया। तो जैसे ही आप इस हु की चोट को करते हैं और आप पाओगे, बहुत ध्यान पूर्ण अगर आप कर रहे हो तो आप पाओगे कि वहां पर चोट लगने के बाद में एक स्पेस क्रिएट हुआ, एक खालीपन क्रिएट हुआ, और वहां से ऊर्जा आपकी धीरे 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 उठने लगती है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना कि आपको हु की चोट करते समय आपको कूद के करना है। इस एड़ी पर कूदते जाना है और हु करना है, कूदते जाना है और हु करना है, जंप करना है, आपको ऊपर की तरफ जंप करना है, ताकि वो जो शक्ति है वो ऊपर की तरफ गति कर सके। तो ये इसका तीसरे चरण का महत्व है। और चौथा जो चरण है वो है असली ध्यान। आपकी परिपूर्ण विश्राम की जो अवस्था है, जिसमें आपका अपना होना प्रकट होता है, जिसमें आपका अपना स्वरूप आपको अनुभव में आना शुरू होता है। आपका जो स्वरूप है, जो आप है वास्तव में, इसके आपको अनुभव होने शुरू होते हैं। तो उसमें आपको चौथे चरण में बहुत डूबते जाना है, डूबते जाना है, डूबते जाना है। ये आपको सूक्ष्म सूक्ष्म करता जाएगा ये अनुभव। अभी हम पूरे पदार्थ हैं, स्थूल है, लेकिन जैसे हम ध्यान में जाते हैं तो हम सूक्ष्म से सूक्ष्म होने लगते हैं, बहुत सूक्ष्म होने लगते हैं। सूक्ष्मता है ध्यान और स्थूलता है संसार। जितना आदमी स्थूल होगा वो सांसारिक हो जाएगा, और जितना सूक्ष्म होगा वो आध्यात्मिक होगा। तो जब चोट करते हैं तो आप सूक्ष्म होने लगते हैं। तो चौथे चरण में जो ध्यान होता है ना, इसमें आपको बहुत होश के साथ, बहुत जागरूकता के साथ अपने इस ध्यान को पहचान लेना है, प्रतिभिज्ञा कर लेनी है, इसका रिकॉग्निशन कर लेना है आपको कि ध्यान होता क्या है, कैसा है ध्यान, क्या होता है ये, इसका पूरा आपको दर्शन कर लेना है चौथे चरण में, ताकि इसको फिर आप अपने पूरे दैनंदिन कार्य में इसको आप ले सकें। और पांचवा जो चरण इसमें है वो है इस जीवन के प्रति जो परमात्मा ने आपको दिया, आज का दिन दिया। देखिए आज सुबह सुबह सूरज के उगने के साथ न जाने कितने लोग इस धरती से चले गए होंगे, लाखों लोग गए। आज सुबह की सूरज की किरणों के साथ में लाखों लोग धरती से प्रयाण कर गए, लेकिन परमात्मा ने हमको आज का एक दिन का जीवन और दिया, एक खूबसूरत लाइफ दी, एक अच्छा सम्मेलन दिया, अच्छे लोगों के बीच बैठने की हमको एक सुविधा प्रदान की। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसकी ब्रह्म की बात कर रहे हैं। ये कितना अच्छा भगवान ने हमको अवसर दिया, कितना सुंदर हमको जीवन दिया। एक दिन हमको और दे दिया खेलने के लिए, प्रेम करने के लिए, हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए। तो उसके प्रति पूरा धन्यवाद कि तूने इतना अच्छा हमको आज का दिन दिया। तो पांचवें चरण में इतने भाव से भर के उसके प्रति आपको झूमते जाना है कि एक दिन का मुझे और जीवन मिला प्रभु, मेरी कोई योग्यता नहीं थी, मेरी कोई भी काबिलियत नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे जीवन को दिया। रोम रोम से आंसुओं की धारा के साथ हमको इस पांचवें चरण में उसके प्रति बहुत अवभाव प्रकट करना है। लेकिन सक्रिय ध्यान जीवन भर नहीं करना, ये ध्यान रखना। जैसे कोई किसान बारिश के आने के पहले अपनी जमीन को बनाता है, झाड़ छनकर सब साफ करता है, पत्थर हटाता है, हल चलाता है, जो भी कुछ करता है, ऐसे ही सक्रिय ध्यान
ध्यान की पूर्व तैयारी है। अब मैंने कई लोग देखे ऐसे जो 30-30 साल से सक्रिय ध्यान कर रहे हैं और मूड हो गए, मंद बुद्धि हो गए लोग, ख्याल रखना। हाँ, और साइकिक भी हो गए। तो सक्रिय ध्यान को जीवन भर नहीं करना है। सक्रिय ध्यान उसको कहते हैं बस ज्यादा में ज्यादा 3 महीने, 3 महीने लगातार करना है, और उसके बाद ध्यान आपके जीवन का दैनंदिन अंग हो जाना चाहिए। आपके जीवन में फिर ध्यान आ जाना चाहिए। विधियों को ढोना नहीं है। जैसे बुद्ध कहते थे कि एक आदमी था, नदी को पार करना था, नाव में बैठा और उस पार गया, हमारी तरह था, सोचने लगा था यार ये नाव को छोड़ू कैसे मैं, इसने मुझे तो पार किया है। तो नाव को सिर पर रखकर चलने लगा वो आदमी, नाव को सिर पर रखा चलने लगा। तो विधियां आपको उस पार पहुंचाने के लिए है, ढोने के लिए नहीं है। तो विधियों को करना भी है और विधियों को तिलांजलि भी दे देनी है। अगर विधियों पे ही आप अटके रह गए तो समझना आपने फिर कुछ नहीं पाया। तो विधियों को पकड़ो भी, उसको प्रामाणिक रूप से करो भी, लेकिन उसको जब घट जाए ध्यान आपके भीतर तो उसको छोड़ भी दो। फिर ध्यान अलग से करने की जरूरत नहीं। फिर तो पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। फिर आपको भगवान का नाम लेना नहीं पड़ता, फिर भगवान आपके पीछे घूमता आपका नाम लेता हुआ। तो सक्रिय ध्यान को 3 महीने से ज्यादा नहीं करना चाहिए। जो लोग कहते हैं सक्रिय ध्यान करो, सक्रिय ध्यान करो, उनको पता ही नहीं है इसके बारे में। 3 महीना लगातार कीजिए आप, और उसके बाद में कोई छोटी मोटी विधि करिए, नाद ब्रह्म कर लीजिए, नटराज कर लीजिए, विपස්සना कर लीजिए, जो कुछ आपको उपयुक्त लगता वो करिए। उनको भी छोड़िए, फिर आप उसको भी नहीं पकड़ना है। फिर तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मेरे उठने में ध्यान, मेरे बैठने में ध्यान, मेरे देखने में ध्यान, मेरे हाथों के इस उठने में ध्यान, मेरे भोजन में ध्यान, मेरे नहाने में ध्यान, मेरा पढ़ने में ध्यान, मेरा बिस्तर पे जब जाता हूं लेटने तब ध्यान। तो ध्यान आपके जीवन की पूरी दिनचर्या बन जानी चाहिए। ध्यान आपके जीने का एक ढंग हो जाना चाहिए। तो समझना कि आपने ध्यान साध लिया। नहीं तो लोग, हम देखते हैं कि लोग जिंदगी भर विधियों में अटके रहते हैं, लाइफ लॉन्ग लोग विधियां करते हैं, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया। नहीं, एक विधि पकड़ो, 3 महीने डायनेमिक ध्यान करो, उसके बाद कोई एक विधि पकड़ो जो भी आपको सूट करती है। उसका कसौटी क्या होगी उस विधि की, कि जिस विधि के करने से आप बहुत कम परिश्रम से, बहुत कम श्रम से आप डूबने लगते हो, मिटने लगते हो, अस्तित्व में खोने लगते हो, वो विधि तुम्हारी, जिसमें आपको सरलता लगे। हो सकता है कि किसी आदमी को कुछ न करने में, सिर्फ बैठ जाने में अच्छा लगता हो, तो वो उसकी विधि हो गई। क्योंकि ध्यान कुछ करना नहीं है, ध्यान किसी करने का नाम नहीं है। ध्यान है तुम्हारे होने की प्योर स्थिति। 100% तुम्हारा जो गोल्ड है, जो तुम्हारा होना है, उसमें जीने का नाम है ध्यान। कि उसमें तुम कैसे जीते हो, उस अपने होने में कैसे डूबते हो। तो विधि करना भी है और विधि को छोड़ते भी चले जाना है। और उपलब्धि क्या करनी है, अपने जीवनचर्या में, अपने दैनंदिन जीवन में ध्यान को आने दो। पूछिए कुछ। एनलाइटनमेंट क्या है और उसके बाद का जीवन कैसा होता है, मोक्ष क्या है। हमारा मन सदा ही अतीत और भविष्य में घूमता रहता है।
कभी हम अतीत में रहते हैं, कभी हम भविष्य में रहते हैं, हम वर्तमान में कभी नहीं रहते। ये हमारे चित्त की, मन की अवस्था है कि कोई भी आदमी वर्तमान में नहीं है और जीवन सदा वर्तमान में है। तो इनलाइटनमेंट यानी तुम अब वर्तमान में आ गए हो। हम कहते हैं ना, ये आदमी उपलब्ध हो गया। उपलब्ध को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो, क्या बनता है? अवेलेबल हो गया। अब ये व्यक्ति इस क्षण को, इस पल को अवेलेबल है, ये उपलब्ध है अब इस क्षण को, उसे कहते हैं इनलाइटनमेंट। अब व्यक्ति इस क्षण को उपलब्ध हो गया। दूसरा, जब व्यक्ति इस क्षण में उपलब्ध होता है पूरी तरह से, तो वो अस्तित्व के प्रति समर्पित होता जाता है, वो अस्तित्व के प्रति खुलता भी जाता है। जो आदमी अतीत में है और भविष्य में है, उसको न तो अतीत का पता है और न तो खुलने का पता है, न वर्तमान में होने का पता है। तो जैसे ही हम वर्तमान में आते हैं, तो आप उसी समय अनुभव करोगे कि आप इस समस्त कायनात के प्रति खुलने भी लगे, और खुलने के साथ साथ आपकी अपनी अब कोई भी इच्छाएं नहीं रहती कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। तुम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो। फिर तुम्हारे अंदर क्या भाव उठता है कि तेरी मर्जी पूरी हो। तुम उस आयाम में जीने लगते हो। अभी तुम कैसे जीते हो कि मेरी मर्जी पूरी हो, जहां भी हो मेरी मर्जी हो। उसकी मर्जी का कोई स्थान तुम्हारे जीवन में नहीं है। एनलाइटनमेंट के बाद जब तुम वर्तमान में हो और तुम अस्तित्व के प्रति खुल रहे हो, तो उस समय जीने का अंदाज हो जाता है तेरी मर्जी पूरी हो, और तुम बिल्कुल अपनी मर्जी को उसकी मर्जी में मिला देते हो। तो जब उसकी मर्जी में तुम जीने लगते हो, तो तुम्हारे जीवन में शांति आने लगती है, तुम्हारा कल्याण होने लगता है, तुम्हारे जीवन में आनंद आने लगता है, क्योंकि उसकी मर्जी है, और उसकी मर्जी सदा तुम्हारे कल्याण के लिए रहती है। वो तुम्हारा कल्याण ही चाहता है, तुमको आनंदित कर देना चाहता है, तुमको भर देना चाहता है। तो उसके बाद की स्थिति, उसके बाद ये जीवन जो आपने पूछा, उसके बाद क्या जीवन होता है एनलाइटनमेंट का, वो ऐसा होता है कि तुम उसकी मर्जी में जीने लगते हो, अपने को हटाने लगते हो। तुम ऐसे हट जाते हो कि तुमको अपने होने पर भी आश्चर्य आता है कि मैं हूं कैसे, मैं तो खो गया, मैं तो उसकी ही आभा में आभामंडित हो गया, मैं तो उसकी ही ऊर्जा में चला गया। लेकिन फिर भी मैं उठता हूं, बैठता हूं, चलता हूं, बात करता हूं, सोता हूं, जागता हूं। आपको अपने पे ही बहुत आश्चर्य लगने लगेगा कि मैं हूं कैसे, और इसी का नाम मोक्ष है। तुम ऐसे जीते हो, तुम बचे ही कहां। जब तुम बचे ही नहीं तो मोक्ष हो ही गया। और कुछ यदि करना चाहिए, इससे विकार उत्पन्न होते, मतलब विकार अपने निकलते हैं, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, विपश्यना एक बहुत सुंदर विधि है, और 2500 साल से इसको साधक लोग करते आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, कल आपको ओम के बारे में समझाया, महामृत्युंजय मंत्र के जब मैंने बोला, तो ओम की जो मैंने आपको बहुत रहस्यमय बातें समझाई कि ओम पूरा होता ही तब है जब तुम मौन में प्रवेश करते हो, उ म के पहले नहीं। जब तुम आखिरी बार जब वो मौन घटता है, तुम जब विलीन होते हो, वो असली चीज है। ऐसे ही विपश्यना भी है।
विपश्यना में तुम श्वासों को देखते हो, आती हुई श्वास को, जाती हुई श्वास को, लेकिन तुमको सिर्फ आती हुई जाती हुई श्वास पर ही टिक नहीं जाना है, तुमको दूसरी गति भी करनी है कि वो जो देखने वाला है उसमें तुमको प्रतिष्ठित हो जाना है। ये जो तुम जीवन भर सांसों को देखते रहो कुछ नहीं होगा। श्वासों को नाव की तरह साधन बनाओ, उसमें प्रतिष्ठित होने के लिए जो तुम हो, जो देखने वाला है, जो देख रहा है श्वासों को, उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ। इतना ही विपश्यना का उपयोग है और कुछ नहीं है। विपश्यना करते रहने का नाम नहीं है। विपश्यना एक ऐसी विधि है जिसमें कि तुम सांसों को देखते हुए, जब तुम देख रहे हो तो देखते देखते देखने वाले की तरफ ध्यान जाना चाहिए जो देख रहा है, इसको गहराना चाहिए। तो इसमें जब तुम प्रतिष्ठित हो जाते हो तो फिर तुमको विधि करने की जरूरत नहीं है। अन्यथा लोग पूरे जीवन भर विधि करते और कुछ होता नहीं। तो असली मुद्दे से चूक जाता आदमी कि अरे मुझे तो अपने में जाना था ना, प्रतिष्ठित तो अपने में होना था, वो होता नहीं, और सांसों को देखने में आदमी ने जीवन गुजार दिया। तो विपश्यना जरूर करो, लेकिन ये जो बिंदु है जो मैंने बताया आपको डूबने का, जो कोई बताता नहीं है, किसी को उसका ज्ञान नहीं है, उस बिंदु को पकड़ो कि कौन सा बिंदु है जिसके लिए ये विधि दी जा रही है। ये जो प्रयोग दिया जा रहा है, ये किस लिए दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है तुमको अपने भीतर जो तुम हो, जो देखने वाला है, जो साक्षी है, जो दृष्टा है, उसमें कैसे तुम्हारा प्रवेश हो जाए और उसमें कैसे तुम प्रवेश करके उसमें तुम प्रतिष्ठित हो जाओ और तुम अपने घर आ जाओ। तो ये बात ध्यान रखना प्रश्न करने में। बात समझ में आ रही? को इसमें महत्व नहीं। वो आते रहेंगे, उसको ध्यान देना नहीं है। आपका पूरा जो ध्यान है, आपका पूरा फोकस जो आपके स्वयं के अंदर होना चाहिए। संवेदनाएं आएगी जाएंगी, वो भी सब एक अंग है, बाहरी अंग है सब। आप ध्यान दोगे तो संवेदनाओं में ही अटक जाओगे। आप अच्छे अनुभव पे ध्यान दोगे तो अच्छे अनुभव पे अटकोगे। आप खराब अनुभव पे ध्यान दोगे तो खराब अनुभव पे अटकोगे। तो बाहर कहीं भी अटकना नहीं है। जैसे वे आई है संवेदना वैसे चली भी जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है। आपको एक ही काम करना है कि श्वासों को देखते देखते मैं अपने स्वयं में कैसे प्रतिष्ठित हो जाऊं, कैसे साक्षी बन जाऊं, कैसे दृष्टा बन जाऊं, कैसे मैं वो हो जाऊं जिसको होने के लिए मैं पैदा हुआ। ये बात है। राम स्वामी, मैं दुर्ग में रहता हूँ, मैं यहाँ पर शिविर कराना चाहता था योगा करने 2022 में। 22 में 2-3 बार मैं यहाँ पर आया, जगह को भी चॉइस कर लिया और वापस चले गए। जितना और ये शिविर हो गया था। तो आपका सपना पूरा हुआ? और जानना चाहता स्वामी जी कौन सी शक्ति काम करती? शक्ति तो बच्चों की काम करी जिन्होंने काम किया। ये 20 से ज्यादा होता है। 2-3 बार हमने बहुत प्रयास किया। ये सब बच्चे हमारे काम कर गए। ये सब बच्चे बैठे यहाँ पर, सब देखो जवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। तो स्वामी जी हो गए। हाँ, हो जाता है। अगर आपके भीतर सच्ची प्यास हो, संकल्प गहरा आपका हो, तो पूरा अस्तित्व आपकी मदद करता है। तो बार आया तो स्वामी जी मैं इस जगह को देखने पीछे भी हो गए। एक बार प्रयास अब तो आप कर ही सकते हैं यहाँ पर, है ना? अब तो आपको पूरा एक प्रेरणा मिल गई। जब ये छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो इतने अनुभवी है। इन बच्चों ने करके दिखा दिया। देखो इतना सुंदर शिविर, और आगे जो शिविर होगा वो उससे भी सुंदर होगा और भी अच्छा। यहाँ पे जो थोड़ी बहुत पहला शिविर था तो थोड़ी बहुत कुछ बातें बची होगी, तो अगले शिविर में और सुंदरता होगी शिविर में, और भी और अच्छा कैंप होगा इसके बाद तो, और इससे ज्यादा विकास करेंगे कैंपों में हम इसमें और भी। और हम तुम्हारी पूरी टीम को कह रहे हैं कि तुम हमारे पूरे भारत में कैंप करो, क्योंकि सब जगह जरूरत है हमारी।
अच्छा, यहाँ हाँ, शादी माने का मेरे मन में विचार है कि इस जगह में ध्यान होना चाहिए। मेरे मन में जो विचार है तो मैं गया इसके पास, चेतन जी के पास। क्या है मेरे साथ में, दोनों आया था। पहले मैं आया शादी के बाद में आया, तब मेरे मन में विचार है कि चलो यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। मैं गया इसके पास बात करने, फिर आए तो एक बार आया, बातचीत की के बाद 3 सेकंड बाद और आया, फिर मेरे मन पर काफी शांत हो गया, वो आ गया तब ऐसा है। देखो, आपने सपना देखा। पहले स्टार्टिंग में था, जब देखो, ओशो का एक वचन है कि आई लीव यू माई ड्रीम, कि मैं अपना सपना तुमको सौंपता हूं। तो आपने सपना देखा, बच्चों को सौंपा, आपने सपना अपना बच्चों ने पूरा कर दिया। हाँ, वही सपना ट्रांसफर हुआ ना, आपने इनको बताया, इन्होंने इनको ट्रांसफर किया। सब खेल है भैया, सब खेल है। और कितना सुंदर, देखो कितना सुंदर एक माहौल, एक अच्छा कैंप हो गया, बहुत सुंदर कैंप हो गया। हाँ, कहाँ पर? हाँ, भौरम देव आए 2015 में। हाँ, वो बहुत पहला कैंप था वो, भौरम देव। हाँ, स्वामी प्रेम सुभागा कवर्धा वालों ने किया था वो कैंप, कवर्धा में रहते थे। और परिहार जी है ना, ये मुंगेली वाले, वो उसमें इन्वॉल्व थे, वो मेन आदमी थे। अभी परिहार जी बहुत वृद्ध हो गए, अभी कुछ कर नहीं पाते। ये पिरामिड का जो आश्रम है मुंगेली का, वो भी मैंने इसका ओपनिंग किया है। अभी आश्रम बन के तैयार हुआ, उसका उद्घाटन मैंने ही किया था आकर के मुंगेली में, बिलासपुर के पास। तो यहाँ और पहला कैंप मेरा बिलासपुर भी हुआ था, जो स्वामी रतन ने करवाया था। तो बिलासपुर हुआ, मुंगेली हुआ, भौरमदेव हुआ, फिर उपवन भिलाई में भी हुआ। तो ये 4 कैंप हमारे यहाँ पर हुए थे। एक गुड़ियारी में पुंगलिया जी थे, पुंगलिया जी जिनका बड़ा आश्रम था, अब तो बंद हो गया वो, वहां भी मैंने कैंप किया है एक पुंगलिया जी के यहाँ पर। बहुत पुरानी बात है, लेकिन उसके बाद ये कैंप अभी बहुत ही सुंदर हुआ और सब अच्छे लोग इसमें आए, बहुत प्यारे लोग आए। और अब ये इस यात्रा को, इस बहाव को आप रुकने मत देना। और यहाँ पर मैं तो कहता हूँ हर 6 महीने में एक कैंप होना चाहिए, साल में 2, ज्यादा नहीं कर सकते आप, तो कम से कम साल में 2 तो कैंप यहाँ पे करना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ के अंदर 2 कैंप होने चाहिए। आप इसकी कोशिश करें और आपको अस्तित्व सहयोग करेगा। टाइम हो गया मुझे लगता है। बहुत बहुत आपको प्रणाम दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, मुझे भी कुछ जानने का अवसर मिला।